नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 6 जनवरी 2021 और आज हम मार्कुस 6:45 से लेकर 53 पर विचार करते हैं। सुनिए। इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार बेतसाइदा चले जाए। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर पहाड़ी पर प्रार्थना करने गए। संध्या हो गई थी। नाव समुद्र के बीच में थी और ईसा अकेले स्थल पर थे। ईसा ने देखा कि शिष्य बड़े परिश्रम से नाव खे रहे हैं, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। इसलिए वे रात के लगभग चौथे प्रहर समुद्र पर चलते हुए उनकी ओर आए और उनसे कतरा कर आगे बढ़ना चाहते थे। शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते देखा। वे उन्हें प्रेत समझकर चिल्ला उठे, क्योंकि सब के सब उन्हें देखकर घबरा गए। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढारस रखो, मैं ही हूं, डरो मत। तब वे उनके पास आकर नाव पर चढ़े और वायु थम गई। शिष्य आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे अपनी बुद्धि की जड़ता के कारण रोटियों के चमत्कार का अर्थ नहीं समझ पाए थे। यह प्रभु की वाणी है। यह यीशु द्वारा किए गए बहुत ही शानदार चमत्कारों में से एक है और कहानी नाटकीय है। एक फिल्म निर्देशक इसे पसंद करेंगे। आइए आपके सामने मैं यह दृश्य लेकर आती हूँ। प्रेरित झील के बीच में है, जो लगभग 4 मील चौड़ी है। एक शांतिपूर्ण दिन पर इसे पार करने में कई घंटे लग सकता है, लेकिन यह एक शांतिपूर्ण दिन नहीं है। एक तीव्र तूफान चल रहा है और लगभग 8 घंटे की नौकायान के बाद भी वे समुद्र में फंसे हुए हैं और तूफान के बीच में यीशु उपस्थित हो जाते हैं, पानी पर चलते हुए। वह एक भूत है, यह सोचकर निश्चित रूप से प्रेरित घबरा जाते हैं। यीशु ने उन्हें आश्वसित करने की कोशिश करते हुए कहा, ढारस रखो, मैं ही हूं, डरो मत। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि उनके शब्द कितने प्रभावी थे। कुछ भी हो, वे शायद अपने प्रभु को पानी पर चलते हुए देखकर और भी भयभीत हो गए। इस घटना में यीशु नाव में कदम रखते ही तूफान ठहर जाता है। इस कहानी से हम कई सबक सीख सकते हैं, खासकर इस बारे में कि कैसे यीशु हमेशा हमारी तूफानों में आश्वसित करते हुए अपनी उपस्थिति दिखाते हैं। लेकिन आज हम कुछ और बात पर प्रतिबिंबित करते हैं। यीशु ने यह चमत्कार क्यों किया? वह पानी पर चलने से पहले तूफान को शांत कर सकते थे, है ना? यह बहुत आसान होती चलने में। मैं कल्पना करती हूं कि एक स्थिर या मंद गति से बहने वाला पानी पर चलना ही कितना मुश्किल है। आप सोच सकते हैं कि तूफान के वजह से तेज बहने वाला पानी पर चलना क्या होगा। तो यीशु ने ऐसा क्यों किया? उन्हें यह बताने के लिए कि वह ईश्वर था। उन्होंने कुछ समय पहले ही मछली और रोटियों की संख्या बढ़ाते हुए हजारों को खाना खिलाने का चमत्कार किया था। इससे प्रेरितों को यह एहसास हुआ कि यीशु के पास शक्ति है, लेकिन वे अभी तक नहीं जानते थे कि यीशु ही शक्ति है और उसकी वजह से उनके पास भी शक्ति होती। वे तूफान के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, यह मानते हुए कि तूफान के खिलाफ वे असहाय थे। लेकिन यीशु चाहते थे कि वे जाने कि वे असहाय नहीं थे। वह तूफान के बीच में था, एक मंथन सागर पर चल रहा था और फिर से तूफान को शांत किया।
यह दिखाते हुए कि वह इस तूफान के भी स्वामी हैं। और हमें ये क्या बताता है? यीशु ने कहा, ईश्वर में विश्वास करो। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह न करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही होगा। मार्क 11:22-23 में देखें। इसलिए हम यह विश्वास करें कि हमारे तूफानों के बीच में हमारी तरफ से या हमारे साथ कोई है जो बहुत शक्तिशाली है। यीशु का प्यार और शांति आपके साथ बना रहे। नमस्ते।